की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें टोंक से जो कि सामने आ रही है। टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला और इसको लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां देखिए आरोपी नरेश मीणा अब भी फरार बताया जा रहा है। नरेश मीणा को हिरासत में लिए जाने पर बवाल, समर्थकों ने नरेश मीणा को हिरासत से छुड़वाया है और समर्थकों ने यहाँ पर देखिए किस तरीके से बवाल काटा। मीणा के समर्थकों ने आगजनी और पथराव भी किया। राजस्थान के टोंक जिले में देर रात भारी बवाल हुआ। हालत काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक छोड़े ताकि जो स्थिति है वो ठीक हो पाए। हालांकि इसको लेकर की जो तस्वीर सामने आई वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। एसडीएम को थप्पड़ चढ़ा गया और इसको लेकर के पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है। समर्थकों ने नरेश मीणा को हिरासत से छुड़ाया और मीणा के समर्थकों ने आगजनी और पथराव किया। देखिए ये पूरा मामला किस कदर सामने आ रहा है। एसडीएम पर थप्पड़ जड़ा गया, लोगों को भड़काया गया और समर्थकों ने भारी बवाल यहाँ पर किया है। और इसके साथ साथ देखिए अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, 3 तस्वीर जहाँ किस तरीके से नजर आया ये पूरा माहौल। एसडीएम को थप्पड़ जड़ा गया। पहली तस्वीर में देखिए इसका वीडियो किस तरीके से नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर जहाँ नरेश मीणा ने किस तरीके से भड़काया लोगों को, वही समर्थकों ने किस तरीके से भारी बवाल किया, भारी हंगामा हुआ। ये आप तीसरी तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं, समर्थकों ने भारी बवाल यहाँ पर किया। तो बिल्कुल ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से समर्थक भारी बवाल काटते हुए नजर आए, आगजनी होती है, पथराव होता है। और ये तस्वीर है राजस्थान के टोंक की। यूं तो हमेशा देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, हमेशा प्रशासन का सहयोग करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन कई बार इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं जब इन तस्वीरों को देखकर लोकतंत्र शर्मसार हो जाता है। निर्दलीय उम्मीदवार की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा और उसके बाद जो बवाल होता है उसकी ये पूरी बानगी इन तस्वीरों के जरिए देखिए। ये तेज धमाका, ये आगजनी और धुएं का गुबार, ये कोई युद्ध क्षेत्र नहीं, ना ही ये जंग 2 देशों की सीमा पर हो रही है। ये जगह है राजस्थान का टोंक। टोंक में एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद बवाल अब बढ़ता जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। पुलिस के एक्शन के खिलाफ मीणा के समर्थक सड़कों पर उतर आए। बीती रात जब पुलिस नरेश मीणा को हिरासत में लेने देवली उनियारी पहुंची तो उसके समर्थक उग्र हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर बितर किया और नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। इस दौरान समर्थकों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया। मौका पाकर नरेश मीणा भी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। अभी भी पुलिस हालात पर काबू नहीं पा सकी है। राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर बुधवार को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर भी वोटिंग थी। वोटिंग के समय एक पोलिंग बूथ पर हंगामा हो गया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। नरेश मीणा कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। वहीं एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद से मीणा फरार था। पुलिस और प्रशासन की टीम तलाश कर रही थी। इस बीच मीणा के समर्थन में लोग उतर आए और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर नरेश मीणा पर कार्रवाई हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस ने देर रात देवली उनियारा से मीणा को हिरासत में लिया। जब इसकी जानकारी उनके समर्थकों को लगी तो वो रात में ही सड़कों पर उतर आए
और तोड़फोड़ आगजनी करने लगे। इस आगजनी के पीछे भी नरेश मीणा की ही साजिश बताई जा रही है। इसी से जुड़ा एक वीडियो भी अब सामने आया, जिसमें नरेश ने बाकायदा फेसबुक पर आकर लोगों से बड़ी संख्या में हथियारों के साथ सड़कों पर उतरने की अपील कर रहा है। मेरा सबसे निवेदन है, सवाई माधोपुर, जहाजपुर, देवली विधानसभा, पूरे लोग टोंक, आप सब लोग मोटरसाइकिलों से, साधनों से आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। पुलिस से कह देना चाहता हूँ, तुम्हारी बंदूकों में जितनी गोलियां हैं, गोलियां भर लो। तुम्हारी बंदूकों में जितनी गोलियां भर लो। देखते हैं तुम में कितनी ताकत है और नरेश की सेना में कितनी ताकत है। नरेश मीणा के इस वीडियो संदेश के बाद हिंसा ऐसी भड़की कि कुछ न बचा, न पुलिस का डर, न ही वर्दी की गरिमा। भीड़ के सामने जो कुछ भी आया वो बस तबाह हो गया। पुलिस के साथ हुई झड़प के कई वीडियो भी सामने आए, जिसमें देखा जा सकता है कि भारी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस बल को घेर रखा है। लोग पुलिस को धमकाते दिख रहे हैं। कुछ लोगों के हाथों में लाठी डंडे हैं। कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें भीड़ की तरफ से जमकर आगजनी हुई। कई पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल देवली उनियारा में हालात तनावपूर्ण हैं। बड़ी संख्या में फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। कई जगहों पर हिंसा के निशान हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि बीती रात कितनी भयावह और काली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर के जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है आपको, अब सिलसिलेवार तरीके से, जैसे हमने क्रोनोलॉजी बताई, अब आपको बता देते हैं कि आखिर नरेश मीणा कौन है। कांग्रेस पार्टी के बागी है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं, नरेश मीणा, जिनका नाम इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रखा है, बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर के वो भड़काते हैं, हंगामा भड़कता है, हिंसा होती है और बवाल होता है। कांग्रेस पार्टी के ये बागी बताए जा रहे हैं। सचिन पायलट के करीबी है, सचिन पायलट की बेहद नजदीकी ये बताए जा रहे हैं। टिकट ना मिलने पर नाराज हुए थे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जब ये बवाल हुआ है, लोगों की नाराजगी सामने आई है। टिकट ना मिलने पर ये पहले से नाराज चल रहे थे और इसके बाद ये सीधे जो पूरा मामला आता है, इसके बाद ये हिंसा और ज्यादा दोगुनी हो जाती है। अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया है इन्हें और ये बागी बताए जा रहे हैं फिलहाल। और ये देखिए, नरेश मीणा के इर्द गिर्द जो पूरा मामला घूमता हुआ नजर आ रहा है, अब इसको लेकर के सख्त एक्शन की तैयारी है और लगातार जिस तरीके से समर्थक जो इकट्ठा हुए थे, पथराव जिस कदर हुआ था, बवाल जिस कदर हुआ था, देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ पहले भी कई विवादों से ये घिरे हुए हैं, पहले भी कई बार कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बने हैं और इनका नाम कई जो कंट्रोवर्सीज हैं उनसे जुड़ चुका है। इसके अलावा आपको बता देते हैं, देखिए, नरेश मीणा का किस तरीके से ये पूरी क्रोनोलॉजी रही है, इनका पीछे हिस्ट्री क्या रही है, क्या इतिहास रहा है, ये हमने आपको बताया। अगली खबर के लिए मोनिका का रुख करते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात सीधे तौर पर करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, यानी कि 20 नवंबर की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी विपक्ष को घेरने का, उस पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यही एक बड़ी वजह कि जेपी नड्डा जब रैली करने के लिए पहुंचते हैं तो किस तरीके से वो विपक्ष पर कटाक्ष करते हैं और एंटीबायोटिक तक देने की विपक्ष को सलाह दे देते हैं। ये जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चुनावी माहौल में हर सियासी पार्टी इस बार महाराष्ट्र में राज तिलक की तैयारी को बेताब है, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर पर सजे, अब से बस 6वें दिन महाराष्ट्र की जनता को तय करना है। लेकिन सियासी फिजाओं में बयानों की तो जैसे आंधी सी चल पड़ी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साउथ मुंबई की एक सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। नड्डा ने साफ और सधे हुए